students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 145 यूनिट 8 को डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमी मूवमेंट्स। इसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड फीचर्स ऑफ ऑटोनॉमी मूवमेंट, थर्ड फॉर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया है कि ऑटोनॉमी मूवमेंट्स स्पेशली होते हैं किसी भी रीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी इथनिक ग्रुप के लिए कि भाई उनका खुद का कंट्रोल उनके हाथ में हो। ठीक है, मतलब उनकी खुद की गवर्नमेंट है, उनका खुद का कल्चर हो जिसको वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसका मतलब देखो ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि भाई वो फुली इंडिपेंडेंट एक स्टेट ही बना दी है। नहीं, उस ग्रुप को, उस इथनिक ग्रुप को, उस कम्युनिटी को हम कुछ पावर्स दे देते हैं। ठीक है, जिससे उनका जो ग्रुप है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, और उसकी आइडेंटिटी जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ ऑटोनॉमी मूवमेंट। क्या फीचर्स है? सबसे पहले डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, इनका मेन एम होता है कि भाई उनकी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, खुद के लॉज होने चाहिए, एजुकेशन लेने का इनको अधिकार होना चाहिए, और इनके पास क्या है, रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, जिससे इनका जो कल्चर है वो क्या है, प्रोटेक्ट रहे, इनकी लैंग्वेज प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, क्योंकि इनको क्या है, बहुत ज़्यादा डर होता है कि भाई कभी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसकी आइडेंटिटी कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट बना दिए गए हैं जिससे इनका जो कल्चर है वो क्या है, प्रोटेक्ट रहता है, और कंट्री में क्या है, शो भी होता है वो। ठीक है, इनके भी जैसे भाई बाकायदे इलेक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटोनॉमी मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जैसे कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें कि आपका असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मेजर ऑटोनॉमस मूवमेंट बताए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आपका नागालैंड। नागा मूवमेंट हुआ था इसमें कि जो भी नागा ग्रुप था उनको एक सेपरेट क्या था, होमलैंड चाहिए था। मतलब एक सेपरेट जगह चाहिए थी जहाँ पे वो सिर्फ अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके वहाँ पे रख सकें। ठीक है, असम में आपका बूडो लैंड मूवमेंट हुआ था। ये लोग चाहते थे कि भाई इनको तो एक सेपरेट स्टेट ही मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे ये स्टेट अपनी बना सके बूडो ट्राइब्स की। ठीक है, जहाँ पे जो भी ग्रुप के लोग हैं वो सब वहीं पे रह सके। ठीक है, मणिपुर में हुआ था आपका मिथाई और हिल ट्राइब्स मूवमेंट। ठीक है, ये अपने क्या थे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और अपने ग्रुप्स के लिए क्या है, अनॉटमी चाहते थे। मिज़ोरम में हुआ था मिज़ो नेशनल फ्रंट। ठीक है, ये चाहते थे कि भाई इनको बिल्कुल ही इंडिपेंडेंस मिल जाए इंडिया से। ऐसा जैसे आपको पता है कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, त्रिपुरा में हुआ था आपका इंडिजीनियस ट्राइब्स। ठीक है, इनको भाई बहुत ज़्यादा डर था और इनके जो लोग थे वो क्या थे, माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, तो इनका फिर क्या हुआ था, मूवमेंट हुआ था। मेघालय में आपका हुआ था खासी एंड गहरो ट्राइब्स का मूवमेंट। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि भाई इनको एक ट्राइबल स्टेट मिले अलग से। और अरुणाचल प्रदेश में आपका हुआ था ट्राइबल मूवमेंट। ये लोग चाहते थे कि भाई इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको कुछ ऐसी अनॉटमी दे दे। ठीक है, जिससे इनका कल्चर क्या है, प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसर्जेंसीज। ठीक है, इंसर्जेंसीज होती है आपका रिबाइलन। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मतलब कि ये लोग चाहते हैं कि भाई इनके पास खुद की ऑटोनॉमी हो। ठीक है, एक खुद की सेपरेट स्टेट हो जहाँ पे क्या कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रह सके। ठीक है, इनका मेन एम होता है ये कि भाई इनकी खुद की स्टेट हो, खुद इंडिपेंडेंस रहे, अपनी मन मर्जी के काम करें ये वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द हिल्स स्टेटहुड डिमांड। देखो, द हिल स्टेटहुड डिमांड में बोला, जो आपका हिल स्टेटहुड डिमांड है वो चाहता था कि भाई उनके लिए एक सेपरेट स्टेट हो। ठीक है, हिली रीजन से हट के। ठीक है, जो आपका हिली रीजन है, ये जो ट्राइबल एरियाज है उससे हट के इनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए थी जहाँ पे अपनी खुद की कम्युनिटी बसा सके। ठीक है, अपने कल्चर को फॉलो कर सके, अपनी खुद की गवर्नमेंट बना सके। ठीक है, जो भी नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन ट्राइबल्स इन असम द बूडो मूवमेंट। देखो, जो आपका बूडो है वो एक इथनिक ग्रुप है जो कि आपके नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ असम में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लोग बूडो लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, इनका एक बहुत ही लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो जो बूडो मूवमेंट हुआ था वो क्या है, बहुत साल पहले हुआ था आपका। ठीक है, आपका 1990s में बूडो मूवमेंट हुआ था। ये लोग चाहते थे कि भाई हमें क्या है, एक अलग से
हमें एक अलग से सेपरेट स्टेट चाहिए, ठीक है, जिसको हम बूडोलैंड का नाम दे सकें, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए, ठीक है, गवर्नमेंट के और इनके बीच में कि भाई हमें चाहिए। तो 2003 में क्या हुआ था, एक बूडो पीस साइन हुआ था कि भाई आप लोग क्या है खुद का रूल बना सकते हो अपनी मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर भी इनका झगड़ा चलता रहा कि नहीं भाई हमें तो अलग से एक स्टेट ही चाहिए। फिर आपका जनवरी 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट के और बूडो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कि भाई आप लार्जर ऑटोनोमस रीजन बन सकते हो, ठीक है, कि आप अपना एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट कर लो, ठीक है, जहाँ पे आपकी खुद की पावर होगी और आप अपने कल्चर को और अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर एग्जाम्पल्स। देखो बूडो मूवमेंट के अलावा कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी बताए गए हैं इसमें। तो सबसे फर्स्ट है द मिजो मूवमेंट, ठीक है, जो मिजोरम में हुआ था। ये लोग चाहते थे कि भाई हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, हमारा अलग से किंगडम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द खासी एंड गहरो मूवमेंट, जो कि आपका मेघालय में हुआ था। ये लोग बोल रहे थे हमें सेपरेट स्टेट चाहिए और खुद की ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट था आपका द कुकी मूवमेंट, जो आपका मणिपुर में हुआ था। इन लोगों को भी एक सेपरेट स्टेट चाहिए थी, जहाँ पे ये क्या है कि सब लोग इस कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रह सके। तो 1990s में हुआ था कि भाई इनको मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप अपने ऑटोनॉमी अपनी कम्युनिटी के लिए ले सकते हो कि आप अपने ग्रुप को उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई हर ग्रुप के लिए एक अलग से ही स्टेट बना दी जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।